अच्छा मैं कुछ कहना चाहूँगा, ऐसे हैं कि क्वेश्चन को देख के ये मत सोचा करो कि हमारे पर नहीं होने का, बट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गलत आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन करने की कोशिश किया करो। ठीक है, गलत और सही का तो बाद में पता चल जाएगा, पहले उसको करने की कोशिश किया करो, क्योंकि हम यहाँ गलती करेंगे और जो हम सुधारेंगे ना उसको, तो कभी हम उस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जो भाई काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए और डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि स्ट्रगल करके जो चीज़ मिलती है, सैक्रिफाइस करके जो चीज़ मिलती है, किसी चीज़ को त्याग करके जो चीज़ मिलती है, उसमें बड़ा सफलता, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, बड़ा एक अच्छा फील करते हैं। ठीक है ना, और मैं कहूँगा कि हम मैथ नहीं कर रहे आजकल, अपने माइंड को यूज ही नहीं कर रहे, अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहे अपने माइंड का। क्या है कि हम यो देख रहे हैं कि यो सॉल्यूशन हमें, यो क्वेश्चन है एक ही, जो हमारे टीचर सोच रहे हैं कि यो क्वेश्चन हमारे एक ही सूत्र से हो जाए, और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि एक सूत्र से पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, यानी प्रैक्टिकल पे तो चल ही नहीं रहे, और फिर सोचते हैं, वजह कंप्यूटर पे बैठते हैं पेपर देने के लिए, फिर इतना नर्वस फील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या इतना वो करते हैं कि जो सूत्र थे, जो शॉर्ट ट्रिक्स थी, वे सारे भूल जाते हैं। ठीक है, जब जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल हमारे माइंड में बैठी होती है ना, तो वो कभी नहीं भूलते। और जो प्रैक्टिकल से लेकर के जो आता है शॉर्ट ट्रिक्स जो बनाई जाती है, प्रैक्टिकल से जो निचोड़ आता है ना, जो समय देकर कुछ चीज़ निचोड़ आता है ना, वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, और क्या हो रहा है कि आज के डेट में कुछ शिक्षा भी ऐसी हो रही है कि कोई ध्यान ही नहीं देता। मैं फिर बार बार मैं यही पूछता हूँ कि हम आज तक कुछ चीज़ चेंज कर ही नहीं पाए, एक्स को वाई नहीं कर पाए हम। जहाँ एक्स है उससे हम एक्स ही रखेंगे। अगर हमने, बहुत से तो ये भी डरता है कि अगर मैंने एक्स जगह बी रख लिया तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत ना आ जाए, डरते हैं। अरे एक्स जगह वाई मान लो, अपना नाम मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स का मतलब है तो खालिस्तान, कि हमें वो चीज़ लिखानी है, उस इंडिकेटर एक्स से दे दिया, सिंपल से। माना एक्स है, माना अपना नाम भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये मत करो कि तोते की तरह जैसे हमें बताया गया हम ऐसे ही मान ले उस चीज़ को। प्रैक्टिकल में देखो हो क्या चीज़ रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है वो, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिकल बेस पे चलता है। मैथ एक, मैं कहता हूँ मैथ जो है ना, मैथ एक प्रैक्टिकल में जो प्रॉब्लम है ना, उस पर प्रैक्टिकल बेस पे बना गया, एक हिस्ट्री इतिहास नहीं है कि हमारे जो पूर्वजों करा वो हम लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैथ जो है ना, प्रैक्टिकल बेस पे सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए ही बनाया गया। उसे समझो, उससे खेलो, उन संख्याओं से खेलो। जिस दिन उसे समझना प्रैक्टिकल बेस पे क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, क्या प्रैक्टिकल में बूझ रहा है वो, ये चीज़ संख्याओं से खेलना आ गया तो शॉर्ट ट्रिक्स तुम बनाओगे। ठीक है ना, और मैं कहता हूँ जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक से 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग या 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, बोला सोचा कभी प्राकृतिक किससे कहा जाता है, नेचुरल किससे कहा जाता है, क्या होता है नेचुरल, कभी सोचा? हम बचपन से ही कह सकते हैं, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए, 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए, पर ये प्राकृतिक क्या होता है यो सोचा? उसके बारे में प्राकृतिक क्या होता है? क्या प्राकृतिक तो वो होता है कि हमने नहीं बनाई, वो भगवान ने बनाई है। प्राकृतिक तो उससे क्या जाता है ना, नेचुरल तो वही होती है ना जो हमने नहीं बनाई। तो संख्या हमने संख्या नहीं बनाई, संख्या तो हम नहीं बनाई, तो प्राकृतिक संख्या को क्यों कहा जा रहा है जब हमने संख्या ही हम इंसान ने बनाई है? कभी सोचा? कभी टीचर से पूछा? कभी टीचर ने भी नहीं सोचा ये सवाल, ये चीज़। और मैं सोचता हूँ प्रोफेसर जो लोग हैं उन्होंने भी कभी ये चीज़ सोचा नहीं कि क्यों कहा। मैं ये नहीं कहता तो गलत लिखा गया, गलत शब्द दिया गया, नहीं, हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, प्रैक्टिकल होता है मैथ में। क्या प्राकृतिक बोला गया हुआ तो किस बेस पे बोला गया है, कभी सोचो। कभी यार पाई का मान 180 क्यों लिया गया है, सोचो। सर्कल को पूरे को 360 क्यों कहा गया है? प्रैक्टिकल में अगर तुम सर्कल इतना बड़ा लो या इतना बड़ा लो या इससे भी बड़ा लो, जो उसका कोण होता है, जो कोण का मतलब तो कुछ भाग में बांटना 360 में ही क्यों बांटा गया है वो? ठीक है ना, पाई का मान 180 ही क्यों रखा गया, पाई का मान 22/7 ही क्यों रखा गया? तो इन चीज में सोचो। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें सहायता करेंगे, ये कुछ क्या कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी। अरे नहीं यार, अपने माइंड का जब तुम्हें इच्छा होगी ना किसी चीज की जानने की,
ठीक है ना, इच्छा पैदा होगी कि ये चीज है क्यों, बने क्यों रखा है इसका। जब हमें यही नहीं पता कि प्राकृतिक बोला किसे जा रहा है, प्राकृतिक संख्या को बोला जा रहा है, और सवाल हम करते जा रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट आएगा। जो हमें दिया वही हमने लिख दिया, हमने नया क्या करा। कहते हैं ना कि इंसान को इंटरेस्ट उस चीज में आता है जिसमें वो इंटरफेयर करके कुछ लिखाड़ रहा हो, इनसे उसे चेंज कर रहा हो, ठीक है ना, कुछ बना रहा हो, कुछ अलग कुछ कर रहा हो, इंटरेस्ट पैदा उस चीज में होता है। अब एक सवाल मैंने जो सवाल किया, इस सवाल को तुम थोड़ा सा सोल आउट करो, करके देखो, प्रैक्टिकल में सोल आउट करो, कुछ लिखा दो कि ऐसा भी तो हो सकता है। जब ऐसा भी हो सकता है तक जाओगे ना तुम, तो कभी भी तुम्हें मैथ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंटरेस्ट बन जाएगा, 4 से 5 घंटे तुम मैथ पढ़ सकते हो। जब तुम्हारे माइंड में ये आएगा ये सवाल कैसे हो सकता है, ये सवाल कैसे हो सकता है, ये चीज कैसे और तरीके से हो सकता है, इससे बेटर तरीके से कोई, क्योंकि एक सवाल करने के कितने ही तरीके हो सकते हैं। हर किसी का माइंड अलग होता है, सोचने की कार्य क्षमता अलग होती है। किसी पर डिपेंड मत हो, ठीक है ना। कि प्राकृतिक क्यों कहा गया, इसका भी कारण है, देखना। मेरे नीचे कमेंट करो, अपना माइंड से सोचो और बताओ कि प्राकृतिक संख्या किन्हें बोली जाती है। क्या इंसान ने नहीं बनाई है प्राकृतिक संख्या? क्या भगवान ने बनाई है प्राकृतिक संख्या? इंसान नहीं बनाई, तो उसको प्राकृतिक कहा क्यों गया है? पाई बराबर 180 360 कौन क्यों कहा गया? इन चीज़ को कमेंट करो, और फिर मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं कहता हूँ कि यार अपना माइंड का यूज करो, ठीक है, जड़ मत लगाओ। कहते हैं कि माइंड का यूज हो रहा है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालेंगे तो हमारा माइंड का यूज हो रहा है। हमने बुक पढ़ी 2-3 घंटे, हमने 4 घंटे हमने बुक पढ़ी, हमने तो माइंड का यूज करा, हमने 4 घंटे बुक पढ़ ली। अरे माइंड का यूज क्या करा तुमने? सेव किया है माइंड में, यूज नहीं किया। यूज तो उसे कहना बोलते हैं कि हमने कुछ नया कुछ उसमें करा हो। मैं बोलता हूं कि अगर मैंने बोला कि तुम पानी लेके आओ यहां से यहां पर जाके, और तुम गए पानी लेके आ गए, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि क्या करने जा रहा हूँ, घूम हो तुम यहीं पर प्रैक्टिकल माइंड के बेस पे तुम और कहीं भी काम, और माइंड तुम्हारा और कहीं सोच रहा है, तो उसमें क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारा माइंड उसमें काम कर रहा है। मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं ये गलत नहीं कहता, अच्छी बात है, पढ़ने कुछ सीख ही मिलती है, कुछ मिलता है उनसे, पर लेकिन हमारा माइंड का यूज इतना नहीं होता उसमें। मैथ करके देखो। मैं कहता हूँ उस तरीके से मत करो कि जैसे टीचर करते हैं, पहले उन तरीके से करो, फिर अपना तरीका बनाओ। कुछ उसमें अपना तरीका चलेगा तो तुम्हारे माइंड पे कुछ प्रेशर आता है ना, कुछ ना करने का तुम्हारा कि तुम्हारे माइंड पर ना करने का प्रेशर आता है, नहीं यार ये नहीं हो रहा, तो सोचो तुम्हारा माइंड का यूज हो रहा है। कुछ नया करो, अपना माइंड का यूज करके चर मत लगाओ। यही कहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सबसे ऊंची लेवल की है, पर बट यहाँ पर जो एजुकेशन का हालत खराब है ना, इसलिए है क्योंकि हमारे हम तोते बने हुए हैं। अरे मैं कहता हूँ IAS UPSC यार, जो जितना बड़ा तोता, जिसने ज़्यादा मेमोरी सेव कर ली ना अपने माइंड में, वही इतना जीनियस बोला जाता है। कहाँ पर? इंडिया में। अरे क्यों जीनियस उन्हें क्यों बोला जाता है जो माइंड को, मतलब अब जितनी मेमोरी अपने माइंड में फीड करेंगे, क्यों मेमोरी अपनी फीड करनी माइंड में? गूगल है हमारे पास यार, आज हर किसी के पास मोबाइल है, एक अंग हो गया हमारे शरीर का, तो हम क्यों अपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं? अरे यार तुम्हें जो देखना वो मोबाइल पे, एक मोबाइल ही बना दो ना, एक मेमोरी ही बना दो। अब देखो हम फिर भी अपने माइंड में पूरी जिंदगी ही पढ़ते जा रहे हैं बुकें। नहीं करो ना, पढ़ो और कुछ नया करो, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब यही था कि अपने माइंड को यूज करो, कि जिस दिन अपने माइंड का यूज करना सीख लिया कि मैथ में ये तरीका है, इससे अलग तरीका मैं कैसे तरीके से कर सकता हूँ, ये चीज़ आ गई ना जिस दिन, उस दिन तुम मैथ को 4 नहीं 5 घंटे पढ़ सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो। इंटरेस्ट आने लगेगा और नई तरीके आने लगेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और